तो बाबू लोग कैसा है? सब बढ़िया चल रहा है। भाई दिखाई की कहानी में ना आज एक नया दौर में चलते हैं। पुराने जमाने में और क्योंकि मेंडल साहब की कहानी है। मतलब जेनेटिक्स में बोलते हैं हम लोग इस पे जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स के फादर जैसे कि मेंडल साहब हैं। तो मेंडल साहब की कहानी क्या होती है कि इसमें चीजें ना आप बहुत कुछ चीजें पढ़ने को भर भर के मिलेंगे आपको। लेकिन अभी आप जिस लेवल पे हो वहां पे तो बहुत कम छोटी छोटी चीजें पढ़नी है। मोनो हैबिट क्रॉस, ट्राई हैबिट क्रॉस, बस ट्राई हैबिट तो पढ़ना ही नहीं है। तो एक कैरेक्टर दो कैरेक्टर और भी जानकारी होती है। तो आज के टॉपिक में डिस्कशन होती है हमारी इस पे डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। डाई हाइब्रिड क्रॉस, जैसा कि पिछला क्लास में पिछला चैप्टर मतलब पिछला वीडियो पे मैंने डिस्कस किया था मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, जिसमें आसानी से एक बेस्ट तरीके से आप कैसे एक जीन और एक अलील को डिफाइन करते हो। मेरे को नहीं जानना कि दुनिया में क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा, मतलब भर भर की किताबें मिल रही हैं जिनमें आपको बहुत सारी चीजें कि उनके ये वो बहुत कुछ है। मैं बोल रहा हूँ आप जब पढ़ने जाओगे ना बहुत कुछ मिलेगी, लेकिन कंसेप्ट वही बनाता है जो शॉर्ट एंड क्रिस्प है। एंड आई बिलीव कि मेरा वो उस चीज में पढ़ा है वो चीज उससे शॉर्ट एंड क्रिस्प नहीं मिलना है कहीं पे। आई बिलीव एंड आई गारंटेड। हाँ, कोई और उस चीज को वही पढ़ा दे मंजूर है, क्योंकि मैं अकेला नहीं, भले बड़े हो गए और चीजें सही है, लेकिन चीजों को सिस्टमाइज करके और क्रिस्प तरीके से देना एक बच्चों के लिए मतलब कि एक स्टूडेंट के लिए वो बेस्ट होता है। आपको कहाँ मिल रहा है वो आप देखो, और आई थिंक सो वो आपको यहाँ से बेटर हाँ मिलेगा, लेकिन बट यहाँ भी कुछ है कुछ बेस्ट चीज जहाँ पे आप बहुत अच्छी तरीके से सीख सकते हो। तो आज की बात है मोनो हैबिट क्लॉज में बताया कि हाँ मोनो हैबिट क्लॉज में क्या करते हैं कि एक कैरेक्टर को इस्तेमाल करके आप कंसिडर करते हैं मोनो हैबिट क्लॉज हो गया हमारा, ठीक है। क्योंकि अगर एक कैरेक्टर की बात करें तो मोनो हैबिट क्लॉज उसमें हमने ये भी बात किया था कि एक जीन है, जैसे कि हमारा एक कैरेक्टर है टॉलनेस। टॉलनेस एक कैरेक्टर होने के बाद टॉलनेस एक कैरेक्टर, तो ये पक्की बात है कि इसको कोई जीन कर रहा है, कोई जीन की वजह से टॉलनेस आ रही है। तो उस जीन का पार्ट हम ले रहे हैं कौन सा, टी। वो जीन इस तरह से होती है, ठीक है, भाई मानते हैं ऐसा। ये टी टी ये जीन है, ठीक है, अकेला नहीं है, दो मतलब ऐसे ये जीन है, ये तैयार हो रहे थे। अगर ये दोनों साथ में है तो टॉल प्योर टॉल आ रही है, ठीक है। अगर यही कहानी बड़ा और छोटा है तो इसमें डिफाइन कर रखा है कि एक जीन है और एक छोटा वाला मतलब डॉर्फनेस। अगर इसको कंसिडर किया जाए तो एक बच्चा बहुत लंबा हो गया, एक बच्चा एक एवरेज हाइट का मतलब कि तुम्हारा 5'10" 5 के आसपास में, ये एक हाइट वाली कहानी है। और ये वाला 6'2" 6'3" वाली लंबी लंबी हाइट, ये बाय द वे मानते हैं कि ये 6 फीट से ऊपर वाला, इसमें हमने ये छोटा वाला कर दिया तो ये बन गया 5'8" से लेके 5'10" के आसपास में ये बच्चे गए। फिर से अगर माना जाए ये अगर ये छोटे छोटे हो गए दोनों, तो ये मान ले 5 साढ़े 5 फीट का ये आसपास का एज हो गया, मैं हाइट हो गया एज है हाइट। तो ये कहानी मतलब कि टॉलरेंस मतलब कि टॉलरेंस जो कैरेक्टर है उस चीज को डिफाइन करने वाला एक ये जीन है और एक ये जीन है, मतलब कि क्या ये, लेकिन बेसिकली है क्या एक ही जीन के दो फॉर्म्स ना, तो दीज आर नोन एज अलील, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन। एक ही जीन का मतलब कि टॉलनेस जो जीन है, टॉलनेस एक कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर के अंदर उसको जो कोड कर रहा है जो जीन, उस जीन का अगर अल्टरनेट फॉर्म है या अल्टरनेटिव फॉर्म जो है वही तो कहलाता है अलील। मतलब कि या तो एक ये हो गया एक ये हो गया अल्टरनेटिव, इस टी का अल्टरनेटिव कौन है, ये है, मतलब कि इसका जस्ट दूसरा, तो ये अल्टरनेटिव फॉर्म ही अलील है। अब अलील का टॉपिक मैं बोल रहा हूँ, अब मत कंफ्यूजन करना भाई, इसके अलावा अब आपको कुछ नहीं समझा सकता, सच बताओ ये नहीं समझाया तो फिर कोई नहीं समझा पाएगा सर। क्यों, रियलिटी बता रहा हूं, क्योंकि मैं भी था, मैं भी जिनसे सीखा हूँ वो भी सच बता रहा हूँ, वो भी इसी तरह से बता देते हैं, मुझे चीजों को ऐसे ही बताया कि हाँ भाई आप इस तरह से जानो इससे बेस्ट नहीं मिलना है। और रियलिटी में वो एचओडीज थे अच्छे थे। तो क्या है कि आपको मिला कौन सा, इसका अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ मिल गया। अब देखो क्या, दो आपको एक जीन में तैयार होगा, मेरे को एक कैरेक्टर तैयार है। अब देखो इसको, अब एक कैरेक्टर का कंसीडर कर रहे हो, वन कैरेक्टर, तो आपका कौन सा हो गया मोनो, मतलब मोनो हाइब्रिड। नाम ही समझो कि मोनो हाइब्रिड, मोनो हाइब्रिड मतलब क्या हो गया, मोनो हाइब्रिड मतलब क्या, मोनो मतलब एक सिंगल और हाइब्रिड मतलब तुम्हारा तैयार हो रहा कौन सा P1 P2, मतलब P1 जनरेशन वाली कहानी ऐसा,
F1 हाइब्रिड, F1 जनरेशन, भाई यही मानते हो क्या, दो का क्रॉस करके तैयार हो गया, हाइब्रिड तैयार हो गया, ठीक। तो इसी तरह से अगर एक कैरेक्टर की जगह दो कैरेक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या बात है, डाई हाइब्रिड क्रॉस। मतलब क्या, अगर आप मेंडल साहब की कहानी थे तो उसमें क्या होता थे वो कि पी प्लांट के अंदर में अलग अलग कैरेक्टर्स इस्तेमाल किए, कौन सा, जैसे कि रेड और रिंकल, सॉरी रेड और येलो मानो, रिंकल है खड़ा, रेड और येलो, ब्राउन, सॉरी रेड ब्राउन येलो, ब्राउन और येलो, ठीक है। इस चीज को समझने के लिए आपको मतलब कि ये जीन है, मतलब कि ये कैरेक्टर है, राउंड एक कैरेक्टर है, मतलब कि मटर का दाना वो गोला होगा कि रिंकल्ड होगा, उसको डिफाइन कर रहा है ये जीन जो है, ये आर जीन उसको डिफाइन कर रहा है। और ये आर में कौन सा, अगर बड़का आर हो सकता है या तो छोटा आर हो सकता है, तो वही तुम्हारा कहला गया अली, ठीक। येलो ध्यान से क्या होता है कि अगर राउंड और येलो, येलो एक डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो मतलब या तो येलो हो सकता है, तो ग्रीन हो सकता है। तो येलो जो है मेन कैरेक्टर है, तो तुम्हारा क्या नाम है, वाई जी कैरेक्टर कर रहे हैं, तो वाई या तो बड़का वाई होगा या तो छोटा वाई होगा, वो समझते कैसे। राउंड एंड रिंकल, देखो इसका अल्टरनेटिव कौन सा है, रिंकल, ठीक, रिंकल, रिंकल के लिए छुटकार छुटकार, और येलो के लिए बड़का भाई, ग्रीन के लिए छोटका भाई, ठीक है। बस ये चीज आपको माइंड पे अच्छे से रखना चाहिए। कहना क्या चाहा, वाई जीन येलो को कौन कर रहा है, वाई जीन, ठीक है, इसको कौन कर रहा है, आर जीन। अब आर का बड़ा हो या छोटा, ये डिफाइन करेगा कि वो राउंड होगा कि रिंकल होगा। वाई का बड़ा होना या छोटा वो डिफाइन करेगा कि येलो होगा कि ग्रीन होगा, ठीक। अब इसकी का अगर ये बड़ा वाला वाई मिल गया तो पक्की बात है, तो छोटे वाले को तो लपेट के भगा देगा, सीधी बात करेगा ना। तो आए यहाँ पे भगते हैं, सीधा भगा दिया, क्लियर किया। तो क्या अपने आप को डोमिनेंस ओवर रहा है, तो दिस इज नोन एज लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या था, आपने जैसे देखा था कि अगर ये टॉल टॉल वाली कहानी है, टॉलनेस टॉलनेस, आपने फीमेल डॉट के साथ किया सेग्रीगेट, ये क्या किया कि वापस हाइब्रिड हाइब्रिड तैयार किया, ये शायद गैमेट तैयार किया, टी, इसका टी हाइब्रिड तैयार किया, ये यहीं पे समझना होता है कि चीजें क्या है। मेंडल के दो लॉ थे, कौन सा, लॉ ऑफ डोमिनेंस, सॉरी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो कि पहला लॉ, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो कि सेकंड लॉ। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस जो कि बात करता है क्या, उसके अंदर में लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर में क्या है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर में दो हुए, कौन से, एक लॉ ऑफ डोमिनेंस और एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहते हैं, टू अ हाइब्रिड द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ द जीन विल मास्क द कैरेक्टर ऑफ अ रिसेसिव फॉर्म, दिस थ्योरी या फिर दिस form is known as law of dominance. Why? To the law of segregation. The law of segregation states that during the gamete formation, each gene segregates independently of the other, and each gamete contains half the amount of the character stored in it. ठीक है, मतलब क्या कि तुम्हारा अगर ये टॉल जीन है एक सेल के अंदर में, तो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे क्या करेगा कि इसका एक फॉर्म, मतलब कि एक और टी इधर आएगा, एक और टी इधर आएगा, मतलब कि पक्की बात है भाई, गैमेट मतलब कि तुम्हारा गैमेट फॉर्मेशन में म्यूसिस होती है, तो म्यूसिस में क्या होना है कि तुम्हारा दोनों का दोनों जो सेल तैयार होगा या दोनों गैमेट तैयार होगी, उस दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ जो जीन है
वो प्रेजेंट होगा, ठीक है, वो भी इंडिपेंडेंट, या इसमें चल जाए या इसमें चल जाए, सेम कहानी, या इसमें या तो इसमें, मतलब तुम्हारे एक या तो ये या फिर ये, डन है। बस इस चीज को समझना होता है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस आपको अब पता चल गया, लॉ सेग्रीगेशन देखनी। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को समझने के लिए मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ कैसे, और इसका एक खास अलग से वीडियो बना दूंगा ऐसे, अगर चाहो तो मन के बोलना, उनको कमेंट करना कि हाँ चाहिए। तो डायरेक्ट ग्रॉस की बात करें, इसमें क्या दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इस्तेमाल करते हैं, कौन सा, राउंड येलो, रिंकल ग्रीन, ठीक। तो क्या करते हैं कि तुम्हारा पहला केस में क्या गया कि इसका इस्तेमाल किया टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये एक ट्रेड का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब क्या ये कैसे है, राउंड एंड येलो, ठीक है, राउंड एंड येलो का इस्तेमाल किया, और ये रिंकल, अबे छोटा छोटा तो भाई पक्की बात है ना, रिंकल रहेगा ना भाई, सोचो ना यार, इतना इतना क्या सोचना है, फालतू चीज मन में क्या पल्ले नहीं पड़ता, भाई राउंड है येलो है, पक्की बात है, राउंड हो गया येलो हो गया, मतलब पक्की डोमिनेंट है ना भाई, डोमिनेंट कैरेक्टर है, ये तुम्हारा कौन सा है, रिंकल है, छोटा छोटा है, रिंकल है और ग्रीन है, वही फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म है। अब देखो गैमेट फॉर्मेट करेगा, गैमेट फॉर्म क्या बोला था कि तुम्हारा ईच कैरेक्टर, मतलब ईच जी, ये जो होगा ना वो कैरेक्टर गैमेट बनाया, गैमेट फॉर्मेशन में कौन सा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन काम करेगा, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बोलते हैं, फिर से ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन या एट द टाइम ऑफ सेग्रीगेशन ईच allele for a gene or for a character independently assort themselves, मतलब क्या कि तुम्हारा इसके साथ या तो ये चला जाएगा या तो इसके साथ ये भी जा सकता है, ठीक है, मतलब समझो कैसे, या तो ये बड़ा आर इसके साथ चला जाए या तो ये आर इसके साथ चला जाए। अब ऐसे में पल्ले नहीं पड़ रहा, क्या चल रहा है, सुन दिखाता हूँ कैसे। पहले एग्जाम्पल मानते हैं ये आर है और ये वाई है, अब बताओ क्या करेंगे, इसके लिए सोचो, क्या ये चीज, ये बड़का आर इसके साथ भी भाग सकता है, हाँ, ये इसके साथ भी भाग सकता है, डन है, तो बड़का आर बड़का वाई, फिर दूसरा बड़का आर छोटका वाई, तैयार हुआ, दो गैमेट तैयार हो गए, सेग्रीगेट कर रहा है, मतलब ये आर से ये आर है, तैयार करेगा दो गैमेट, एक आर का, और वो इसके साथ कर रहा है। अब ये छोटा आर हम भी इसके साथ जाएंगे, तो छोटा आर बड़ा वाई, और ये छोटा आर छोटा वाई, कितना तैयार, चार गैमेट तैयार हुए। तो मोनो कितना बनता है, अगर मोनो हैबिट कंसीडर करें ये है, तो क्या बनेगा, एक ये आर आएगा एक ये आर आएगा, थोड़ा गैमेट दो, तो इसका एक फॉर्मूला बनता है गैमेट फॉर्मेशन का, गैमेट फॉर्मेशन का फॉर्मूला बनता है क्या, 2 का पावर n, ठीक है, n तुम्हारा नंबर ऑफ हाइब्रिड्स होते हैं कि मोनो हाइब्रिड है नए हाइब्रिड आएगी, तो मोनो के लिए इस्तेमाल कौन सा करेगा, 2 का पावर n है, तो 2 का पावर 1 करो, कितना बनेगा 2, मोनो हाइब्रिड क्रॉस मिल गया, 2 का पावर 2 करो 4, डाई हाइब्रिड बन गए, डाई हाइब्रिड में 4 गैमेट तैयार हो रहे हैं, 4 गैमेट्स, चीजें आपको समझ में आ रही है, अब आगे समझते हैं। अब क्या कर रहे हैं, हमारे पास गैमेट तैयार हो गई, कौन सी, देखिए आर वाई और ये आर वाई, अब बोला जाता है कि इनको आपस में फर्टिलाइज करवाओ, तो कुल मिला के फर्टिलाइज करवाने पे क्या आपको मिलता है, अगर ये इसके साथ जाए ये इसके साथ जाए, तो बात मिला के तुम्हारा ये अगर पी जनरेशन है, मतलब कि पेरेंटल टाइप हो गया, तो उसका फर्स्ट प्रोजेन या फर्स्ट जेन F1 जेन जो हाइब्रिड होगा वो तो तुम्हारा यही बनेगा ना, बड़ा का आर छोटा आर, बड़ा का वाई छोटा वाई, है ना, हाँ ना, इसी का दो को बनेगा, देखो देखो पहला क्या करेगा, ये आर इसके साथ जाएगा, ये तैयार हो गया, बड़ा का वाई छोटा वाई के साथ तैयार कर लिया, ये भी इसके साथ जाएगा, ये भी, या फिर आपस में कुछ भी तैयार कर लेगा, लेकिन हाँ अपना घर परिवार पर नहीं करेगा, करेगा तो बाहर का आने से बल्ले पड़ रहा। अब क्या बोला कि अभी भी चैन नहीं आया सबको, उन्होंने फिर से क्या किया, अब इसको वापस सेल्फिंग करवाया, क्या करवाया, सेल्फिंग, सेल्फिंग मतलब कि आपस में ही भिड़वा दिया, आर आर वाई वाई
क्रॉस आर आर वाई वाई। ठीक है, आपस में सेल्फिंग करवाने के बाद खुद सोचो क्या करेगा। ये फिर से अपना गैमेट तैयार करेगा। बोलो हाँ, डन है। तो सर गैमेट बना रहा है, मतलब कौन सा, मैंने जस्ट पढ़ाया था, क्या करेगा, 4 गैमेट बना दे। बड़ा का आर बड़ा का भाई, बड़ा का आर छोटा भाई, छोटा आर बड़ा का भाई, छोटा आर छोटा भाई, यही बनाएगा। मैंने 4 गैमेट तैयार। सेम कहानी इसकी भी होगी। हाँ, अब समझते हैं क्या। अब इस पूरी सिनारियो के बाद इसको सेल्फिंग करवाना है, और सेल्फिंग का बेस्ट मेथड होता है कि आप उसको पॉइंट स्क्वायर में रिप्रेजेंट करो। तो पॉइंट स्क्वायर समझते हैं। ये बनाया पॉइंट स्क्वायर। डाई हेडेड है, मतलब कितना, 16 करेक्टर। ये बताया था पिछली बार, ऊपर में मेल नीचे में फीमेल है, ये हमेशा याद रखना। अब बताओ, आपको कैरेक्टर में क्या क्या दिया था, बड़का आर बड़का वाई, बड़का आर छोटका वाई, छोटका आर बड़का वाई, छोटका आर छोटका वाई, है ना? फिर इसमें बड़का आर बड़का वाई, बड़का आर छोटका वाई, छोटका आर बड़का वाई, हाँ बड़का वाई, और छोटका आर छोटका वाई। दो को सेल्फी करवाया था ना भाई, 2 पेरेंट लिए थे, तो मेल पेरेंट हमारा ये था, फीमेल कोई थी, सेल्फी सेल्फी करवाए थे। अब समझते हैं। बड़ा आर बड़ा वाई बन जाएगा, इसको दोनों आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाली सीधी कहानी, आर आर वाई वाई, एक बिरादरी के लोग हो गए। इसको इसके साथ बड़का आर बड़का आर बड़का वाई छोटका वाई, ये इसके साथ चला गया। बड़का आर बड़का आर बड़का वाई, सॉरी गलती किया था ना भाई, हाँ बड़ा वाई, बड़का आर छोटका आर बड़का वाई बड़का वाई। अब देखते हैं इसका इसके साथ, बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई, डन है। यहाँ तक आया। सब आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके अरेंज कर दो, और कुछ नहीं करते। इसको देखो, बड़ा आर बड़ा आर बड़ा वाई छोटा वाई, बड़ा आर छोटा वाई। अब देखो, बड़ा आर बड़ा आर छोटा वाई छोटा वाई, बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई। आप किस तरह से हर तरफ इतना करते 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 बहुत कुछ चलता है ये। अरे भाई इतना प्लीज। ये छोटा हाथ देखिए, आप जाना ना, यहाँ से कहानी बहुत अलग हो चुकी है, छोटा छोटा स्टार्ट हो चुका है। बड़ा हाथ छोटा हाथ, ये बड़ा भाई बड़ा भाई बड़ा भाई। अब देखिए यहाँ पे छोटा हाथ छोटा हाथ बड़ा भाई छोटा भाई। अब देखो यहाँ पे छोटा हाथ छोटा हाथ बड़ा भाई छोटा भाई, छोटा हाथ छोटा हाथ छोटा भाई छोटा भाई। बस ये है कंप्लीट प्लेनेट स्क्वायर। बहुत ज्यादा। अब इसमें पूछता है क्या कि फिनोटिपिक रेशियो क्या होगी, मतलब कि एक तरह के दिखने वाले क्या उसका रेशियो होगा, फिनोटिपिक रेशियो। और एक तरह के दिखने वाले जीन के बेसिस पे जीनोटिपिक रेशियो वो क्या होगा, जीनोटाइप जीनोटिपिक रेशियो। फिनोटाइप मतलब क्या, फिजिकल अपीयरेंस, जीनोटाइप मतलब जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन क्या है। अब देखो एक बिरादरी के लोग में इसको क्या पढ़ोगे, ये राउंड हो गया, राउंड एंड येलो, ये कौन सा, ये भी राउंड येलो होगा, राउंड एंड येलो। ये कौन सा, ये भी है राउंड, राउंड एंड येलो। ये राउंड एंड ये भी येलो, राउंड एंड येलो। ये भी राउंड येलो, अरे बाप रे, राउंड येलो, ये भी राउंड। अच्छा यहाँ पे ध्यान देना बेटा, छोटे छोटे राउंड एंड ग्रीन आया चेंज, बेटा राउंड एंड ग्रीन आ गया, ध्यान दियो। अब देखिए इसका, ये क्या बन गया, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो। ये कौन सा, राउंड एंड ग्रीन, ये राउंड एंड टर्टल वाइट,
येलो, ये भी राउंड एंड येलो, राउंड ये राउंड एंड ग्रीन, ये राउंड एंड येलो, ये आया चेंज, रिंकल्ड एंड येलो, ये बना क्या, रिंकल्ड एंड येलो, ये क्या बना, रिंकल्ड येलो, और ये रिंकल्ड और ग्रीन, सब छोटे छोटे हैं वही कंपनी। अब देखो एक बिरादरी के लोग अगर काउंट लो तो देखो, अब इधर से एक सीक्वेंस अगर देखो ट्रायंगल बनाना, ये ये ये, क्या ये पूरा कहानी राउंड एंड येलो का है क्या, तो मतलब क्या, राउंड एंड येलो कितना बना, सच्ची बता रहा हूं ये टेक्निक बहुत अच्छा काम करता है, ध्यान देने इस चीज को, ऐसे ये और एक बीच से ये वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना बना राउंड एंड येलो 9। आगे देख, बचता है क्या राउंड एंड ग्रीन में, कौन सा, एक और एक, एक 3 में कौन से, राउंड एंड ग्रीन, कितना बना 3। उसके अलावा रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड येलो, इसका देखा कितना, इसका भी देखो, ये ट्रायंगल बनाना था, 1 2 3, अब अकेला हिला था कौन सा बचता है, रिंकल्ड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड ग्रीन, ये बना कितना 1। क्या रेशियो दिख रहा बेटा, देख फिनोटिपिक रेशियो आज के बाद हमेशा याद रखना 9:3:3:1, बस ये रेशियो हमेशा याद, इसका भी ट्रिक है, शॉर्ट्स में मैं दे दूंगा क्या ट्रिक है, कैसे भी किसी का भी रेशियो कैसे डिटरमाइन करते हैं, मतलब एक शॉर्ट फॉर्म में बहुत बेस्ट तरीका होता है, मतलब कि ये तो डाइहाइड्रेट आप निकाल लेते हो, याद कर लेते हो, ट्राइहाइड्रेट का हो, टेट्राहाइड्रेट क्या करोगे, उसके लिए बेस्ट होता है तरीका दूसरा एक का। अब जीनोटिपिक रेशियो की बात करें, पूरी कहानी में आप बैठ कैलकुलेट करना, बैठ के एक बार ट्राई करना, क्योंकि आप लोगों का बोर्ड है, आप चीजों को समझोगे तो आपको मिलेगा क्या, एक नंबर बोल रहा हूं ध्यान देना, 12 24 12 12 1, इस नंबर को आप याद करना, कौन सा 12 24 12 12 1, मतलब क्या 1:2:2:2:4:1:1:2:1:2 12 24 12 12 1, ये कहानी, ये सीक्वेंस जिसको याद हो गया जीनोटिपिक रेशियो वैसा रहेगा, मतलब कंफर्म मिलाओगे ना तो आपको इस तरह के कितना, इसका एक अकेला मिलेगा, इसका अकेला मिलेगा, मतलब लास्ट वाला, बाकी सबका ये किसी का 2 किसी का 4, एक तरह के लोग आपको दिखेंगे, जिससे कि ये 4 तरह के दिख रहे हैं, एक टाइप पे 4 दिख रहा है तो वही 4 वाला यही कहानी है, तो आप इस तरह से मिलाओगे तो पूरी इस तरह से चीजें मिलेंगी। तो ये कंप्लीट सिनेरियो हो गया आपका डायहाइड्रोजन शॉर्ट एंड क्रिस्प मेथड, और चीजों को ऑर्गेनाइज करना, मतलब कि वो सब पढ़ाते सब है, मैं बोल रहा हूँ, और मेरे से अच्छा ही पढ़ाते मानता हूँ मैं भी, या फिर कुछ मेरे से मतलब कि मेरे को उतना वैल्यू, मतलब चीजें हमारी भी अच्छी है, तो बट बताओ क्या कि हमारे इस तरह से आप पढ़ते हो, और इसमें कुछ नया चीज मैं जो चीज मैं दे रहा हूँ बहुत ही रेयर जगह आपको मिलने वाली, कंफर्म मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप इसको ऑर्गेनाइज किया, एक ट्रायंगल बनाया, आपको पता चल रहा है कि हाँ भाई ये एक जाति बिरादरी के लोग हो गए, ये एक ट्रायंगल बनाया, ये एक जाति बिरादरी के लोग एक साइड निकाल दिया और बीच का पार्ट निकाल दिया, मिल गया हमको कंफर्म कि तुम्हारे एक तरह के कौन से जीनोटिपिक रेशियो मिल गया, जीनोटिपिक के लिए एक कोड बता दिया 12 24 12 1, फिर गैमेट फॉर्मेशन का फॉर्मूला दिया 2 का पावर n को मिल गया। तो इस तरह से आप चीजों को ना ऑर्गेनाइज कर लो, और आगे कोई भी जेनेटिक्स को लेकर कभी भी कोई दिक्कत लगे बेहिचक सवाल हो और कमेंट में डालो, और इस वीडियो को जितना आप ज्यादा सब्सक्राइब करवा सको करवाओ, शेयर करो इसको, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो। थैंक यू।